अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज की इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर की हम डेफिनेशन की बात करेंगे और ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन से पहले हमें प्रेशर की यूनिट प्रेशर की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी भी एक मखसूस एरिया पर जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? ब्लड की वजह से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा हो, ब्लड की वजह से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा हो, ब्लड की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रही हो। फोर्स कहाँ अप्लाई हो रही हो? ब्लड वेसल की वॉल पर। ब्लड वेसल की वॉल पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। तब क्या डेफिनेशन बनती है? द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ब्लड एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ब्लड, ब्लड की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ब्लड की वजह से क्या हो रहा है? हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब लिक्विड की वजह से बात हो रही है, तो ब्लड तो लिक्विड फॉर्म में होता है। द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो ब्लड की वजह से क्या हो रही है? एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ वेसल, ब्लड वेसल की वॉल पर जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रही होती है इसको ब्लड प्रेशर। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। मैं थोड़ा सा डायग्राम से आपको जो है वो समझाने की कोशिश करूं कि भाई ये जो वेसल है ना, ये ब्लड वेसल है, आर्टरी है। अब उससे ब्लड फ्लो यहाँ जो कर रहा है ना, ब्लड फ्लो यहाँ कर रहा है, तो इसके फ्लो होने की वजह से क्या होगा? इसकी वॉल पर क्या होगा? प्रेशर अप्लाई होगा। वेसल्स की वॉल पर क्या होता है? प्रेशर अप्लाई होता है। तो इस ब्लड फ्लो की वजह से जो इसकी वेसल पर, इसकी वॉल पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है, उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है उसे हम क्या कह रहे होते हैं? उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया? द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ब्लड एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ वेसल। ब्लड वेसल्स की बात हो रही है, उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है उसे क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की अहमियत क्या है? ब्लड प्रेशर इज द मेन फोर्स दैट प्रोपेल ब्लड फ्रॉम द हार्ट through arteries, arterioles to the capillary bed. Fluid always flow from area of high pressure to low pressure. अब यहाँ इन्होंने ब्लड प्रेशर की अहमियत बता दी कि भाई ब्लड प्रेशर की वजह से, देखो ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है। देखो भाई मैं यहाँ दिल बना देता हूँ, सही है, ये दिल है। दिल से क्या हुआ? आर्टरी निकली। आर्टरी का काम क्या होता है? ब्लड को दिल से दूर लेके जाना। ओके भाई, आर्टरी थी, दूर लेके जा रही है। अब इस आर्टरी से क्या हो गई? छोटी छोटी और ब्रांचेस निकल दी गई, फिर उनसे और छोटी छोटी ब्रांचेस निकल दी गई, फिर उनसे और छोटी छोटी ब्रांचेस निकल दी गई। तो बहुत छोटी छोटी जाके एक सर्टेन टाइम पे कहलाती है आर्टरियोल। देखें ये आर्टरी थी, ये आर्टरी है। आर्टरी के बाद जो बहुत छोटी माइक्रोस्कोपिक आर्टरीज हो जाती है वो क्या कहलाती है? आर्टियोल्स। और उन आर्टियोल्स से भी क्या होती है? छोटी छोटी और बहुत सारी क्या होती हैं? ब्रांचेस निकलती है। क्या होती हैं? बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं और उन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के दरमियान ऑलरेडी हम जो है वो डिफरेंस तो डिस्कस कर ही चुके हैं। कैपिलरीज हैं और फिर कैपिलरी फिर आपस में क्या हो जाती हैं? कैपिलरीज जो है वो आपस में जुड़ जाती हैं और क्या बन जाता है? फिर एक छोटी सी वेन बन जाती है और छोटी वेन को हम क्या कहते हैं? विनियोल। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं विनियोल। और बहुत सारी छोटी छोटी विनियोल मिलकर क्या कर जाती हैं? बहुत सारी छोटी छोटी विनियोल मिलकर क्या बन जाती है? एक वेन बन जाती है। क्या बन जाती है? वेन। और ये बहुत सारी वेन जो है, ये बहुत सारी वेन एक बड़ी वेन में जाकर जुड़ जाती है जिसे कहते हैं वीना केवा। क्या कहते हैं इसे? वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा होती है और इन्फीरियर वेना केवा होती है। और यहाँ से जो सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है उसे क्या कहते हैं? एओर्टा। एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। एओर्टा से जो छोटी ब्रांचें निकली वो आर्टरीज फिर डिवाइड होती माइक्रोस्कोपिक बन गई आर्टियोल। आर्टियोल से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती गई, वो क्या हो गई? कैपिलरीज हो गई। कैपिलरी जो फिर आपस में जुड़ना शुरू हो गई और छोटी सी वेन बनी, उसे क्या कहते हैं? विनियोल। विनियोल फिर बहुत सारी आपस में जुड़ना शुरू हो गई, क्या बन गई? वेन। और बहुत सारी वेन जो है वो सबसे बड़ी वेन, जिस्म की सबसे बड़ी वेन जिसे कहते हैं वीना केवा, उसमें जाकर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। अब ब्लड प्रेशर की वजह से ही देखें यहाँ जो प्रेशर होगा ना वही खून को धक्का मारेगा एओर्टा से आर्टरी। देखें दिल यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ,
कॉन्ट्रैक्ट जैसे हुआ, यहाँ प्रेशर बढ़ा तो इसी खून ने ब्लड को एओर्टा से धक्का मारा, फिर आर्टरी से आर्टियोल से कैपिलरीज से विनियोल से वेन, और वेन से फिर कहाँ भेजा, वीना केवा तक क्या कर लिया, उसको यहाँ भेजा, और फिर वीना केवा के जरिए खून जो है वो दोबारा क्या होता है, दोबारा से हार्ट में दाखिल हो जाता है। ये पूरा एक मैंने आपको साइकिल बता दिया, ये सिस्टम चलता है। तो ये सारा प्रोसेस तभी होगा जब यहाँ एक प्रेशर होगा ना, प्रेशर होगा, और खून हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ जाता है, खून हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ जाएगा, लो प्रेशर की तरफ। अब ब्लड प्रेशर ही अगर प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, इंसान को चक्कर आने शुरू जाएंगे। क्यों चक्कर आएंगे, क्योंकि प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर अगर लो हो जाए, कहते हैं ना ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो इंसान को चक्कर आ जाता है, गिर जाता है। क्यों, क्योंकि अगर प्रेशर लो होगा तो एओर्टा से आर्टरी पे ब्लड सही से नहीं जाएगा, और आर्टरी से आर्टियोल पे सही से नहीं जाएगा, कैपिलरीज से तक नहीं जाएगा। तो यही कैपिलरीज होती हैं जहाँ क्या होता है, यही कैपिलरीज होती है, यहाँ से ऑक्सीजन मिलता है, यहाँ से न्यूट्रिशन मिलती है, यही है ना। तो दिमाग को जब भी ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगा, ब्लड प्रेशर लो होगा तो क्या होगा, खून दिमाग तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा, और अगर खून सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा तो दिमाग के सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, दिमाग के सेल को न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पाएगा, और इंसान को क्या आ जाएंगे, चक्कर आ जाएंगे, और वो गिर सकता है। यही थी बात। ओके, तो यहाँ इसकी अहमियत बता रहे हैं, ब्लड प्रेशर इज द मेन फोर्स, ये एक मेन फोर्स है दैट प्रोपेल ब्लड, जो धक्का देती है ब्लड को फ्रॉम द हार्ट से थ्रू आर्टरीज। अब भाई दिल से खून कहाँ जाएगा, आर्टरीज में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, आर्टियोल्स में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, टू द कैपिलरी बेड। तो ये क्या करेगा, आर्टरीज, आर्टियोल्स, और कहाँ लेके जाएगा, कैपिलरी बेड तक। फ्लूइड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर। भाई लिक्विड हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई प्रेशर से कहाँ जाएगा, लो प्रेशर तक जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ एओर्टा वाली साइड पे, और सबसे कम प्रेशर कहाँ है, वीना केवा में। इसी की वजह से हाई प्रेशर से ब्लड जो है वो फ्लो करता हुआ लो प्रेशर की तरफ जाता। तो ये एक ब्लड प्रेशर की जो थी वो अहमियत थी। अब ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं, उसका बाकायदा प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की भी हम वीडियो बना लेंगे, जिसमें ब्लड प्रेशर मेजर करने का तरीकाकार हम डिस्कस करेंगे। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विथ स्फिग्मोमेनोमीटर। जिस डिवाइस के जरिए ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है उसे कहते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर। ये अच्छे से याद रख लेना, ये एमसीक्यू का सवाल है। एंड इट इज नॉर्मली मेजर ऑन द ब्रेकियल आर्टरी विच इज इन द अपर आर्म एंड इज स्टेटेड इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं mm/Hg। और याद रखिएगा, अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो mm/Hg टोर के बराबर है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, प्रेशर की यूनिट ATM, प्रेशर की यूनिट टोर, 1 ATM बराबर है 760 टोर के। तो टोर वाली जो रीडिंग है और मिलीमीटर ऑफ मर्करी क्या है, सेम है। तो ब्लड प्रेशर को जिस डिवाइस के जरिए मेजर किया जाता है उसे कहते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर। इट इज नॉर्मली मेजर इन द ब्रेकियल आर्टरी विच इज इन द अपर आर्म। ये अपर आर्म में है और उसको ब्रेकियल आर्टरी के जरिए मेजर किया जाता है। अब ब्रेकियल आर्टरी क्यों, यहाँ बात करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब आप क्लिनिक पे गए होंगे तो डॉक्टर यहाँ जो है वो क्या करता है, कफ बांधता है। डॉक्टर यहाँ जो है वो आर्म वाली जो साइड होती है उस पर क्या करता है, कफ बांधता है। अब ये यहाँ जो आर्टरी गुजरती है ना, उस आर्टरी को हम क्या कहते हैं, उस आर्टरी को हम कहते हैं ब्रेकियल आर्टरी। क्यों ब्रेकियल आर्टरी के जरिए ही ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये ब्रेकियल आर्टरी जो है वो कहाँ है, लेवल ऑफ हार्ट पे मौजूद है, दिल के लेवल पर ये क्या होती है, मौजूद है। आपका दिल और ये ब्रेकियल आर्टरी जो है वो क्या है, दोनों जो है वो सेम लेवल पे मौजूद है। अगर इससे नीचे अगर कोई आर्टरी है, वहाँ अगर ब्लड प्रेशर मेजर करोगे तो रीडिंग ज़्यादा आएगी, और इस दिल से ऊपर वाले अगर कोई आर्टरी है, जैसे कैरोटिड आर्टरी जो गर्दन में होती है, अगर उस आर्टरी से अगर मेजर करोगे तो ब्लड प्रेशर की रीडिंग कम आएगी। क्यों, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी शामिल हो जाती है। भाई प्रेशर क्या है, प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो यहाँ जो ब्लड के प्रोपेल करने की वजह से जो फोर्स ब्लड वेसल की वॉल पर अप्लाई हो रहा होता है उसको मेजर करते हैं ना। तो यहाँ हुआ कुछ ये कि ब्रेकियल आर्टरी से मेजर करने की सिग्निफिकेंस ये है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ हार्ट, दिल के लेवल पे मौजूद है। लिहाजा यहाँ जो भी रीडिंग आती है ब्लड प्रेशर की वो हार्ट के प्रेशर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इससे ऊपर अगर मेजर करोगे तो रीडिंग कम आएगी, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी।
और इसके बिलो अगर कोई टांग में अगर कोई ना लेग में अगर कोई आती है उससे मेजर करोगे तो रीडिंग ज़्यादा आएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगी, उसमें शामिल हो जाएगी और प्रेशर की रीडिंग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने यहाँ बात की थोड़ा सा, इट इज़ नॉर्मली मेजर ऑन द ब्रेकियल आर्टरी से मेजर करते हैं, विच इज़ इन द अपर आर्म में मौजूद है, एंड इज स्टेटेड इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी। प्रेशर के तो आपको मालूम है ना, कई यूनिट्स है ना, ATM, टोर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ब्लड प्रेशर जब भी आप चेक करते हैं उसकी यूनिट कौन सी होती है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जिसे शॉर्ट में हम लिखते हैं mm ऑफ Hg। अब ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, रीडिंग्स की हम बात करते हैं, ब्लड प्रेशर रीडिंग कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसमें 2 नंबर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग है वो है 120/80। ब्लड प्रेशर की रीडिंग क्या है, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ब्लड प्रेशर रीडिंग्स कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर हैं, 120/80 एक नॉर्मल रीडिंग है। अब इसमें 120 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 80 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम उसकी बात करेंगे। हमेशा जो पहला नंबर होता है वो किसको शो करता है, फर्स्ट द सिस्टोलिक प्रेशर। फर्स्ट क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर, जो कितना है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जिसमें हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, दिल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है सब प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वो कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। और दिल जब रिलैक्स करता है तो कहलाता है डायस्टोल, तो वो कहलाता है सेकंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कितना है, 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये रीडिंग एक नॉर्मल इंसान की है। हाइपरटेंशन वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, कभी ब्लड प्रेशर कितना ज़्यादा होगा तो हम हाइपरटेंशन कहेंगे, तो वो उस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो यहाँ आज की इस वीडियो में हमने ब्लड प्रेशर की अहमियत को डिस्कस किया, इसकी क्या अहमियत है, और ब्लड प्रेशर के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। तो हमेशा इसकी 2 रीडिंग होगी। पहली रीडिंग हमेशा सिस्टोलिक को शो करेगी जिसमें दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और दूसरी डायस्टोलिक को शो करेगी जिसमें दिल क्या करता है, रिलैक्स करता है। सिस्टोल वाली रीडिंग हमेशा डायस्टोल से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ जाकर आज की ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।